प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज के इस वीडियो में हम बहुमत के प्रकार के बारे में आपको बताएंगे। बहुमत के प्रकार। आप अक्सर पढ़ने के दौरान देखते होंगे कि साधारण बहुमत का प्रयोग या विशेष बहुमत की बात होती है। ये साधारण बहुमत क्या होता है और विशेष बहुमत क्या होता है, थोड़ा इसके विषय में जानकारी आज प्राप्त करेंगे। आप जब भी बहुमत में देखते होंगे किताबों में, तो लिखा रहता है कुल सदस्य संख्या का तथा उपस्थित एवं मतदान में हिस्सा लेने वाले का। यानी बहुमत जो होता है, कोई भी बहुमत हो, साधारण बहुमत हो, विशेष बहुमत हो, या एक अलग प्रकार का भी बहुमत है संविधान में जिसका उल्लेख है, इसमें दो बातें देखी जाती हैं। एक, सदस्यों की उपस्थिति कितना होना चाहिए सदन में, और फिर जितने सदस्यों ने मतदान में भाग लिया, वोटिंग किया, उसका कितने प्रतिशत का समर्थन चाहिए। इन्हीं दो आधारों पर बहुमत का निर्धारण होता है। जैसे कुल सदस्य संख्या का कितना चाहिए और मतदान में हिस्सा लेने वाले कितने प्रतिशत सदस्यों का समर्थन किसी भी विधेयक या बिल पर या प्रस्ताव पर आवश्यक होता है। तो दो बातें यहाँ होती हैं, कुल सदस्य संख्या का कितना उपस्थिति हो और जो लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं उसमें से कितने का समर्थन हो। जो साधारण बहुमत होता है उसमें कुल सदस्य संख्या का 50% से अधिक, यानी आधे से अधिक सदस्यों का होना आवश्यक होता है, और जो लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं उनके आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन मिलना आवश्यक होता है। ये साधारण बहुमत होता है। जो विशेष बहुमत होता है वो उसमें कुल सदस्य संख्या की उपस्थिति आधे से अधिक होनी चाहिए, जबकि जो मतदान में भाग ले रहे हैं उनके 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। एक तीसरे प्रकार का भी बहुमत है, हालांकि संविधान में उसके लिए कोई नाम नहीं दिया गया है। वो जो बहुमत है उसमें कुल सदस्य संख्या का 2/3 होना चाहिए उपस्थिति, और जो लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं उसका भी 2/3 समर्थन होना चाहिए। तो इस आधार पर संविधान में 3 प्रकार के बहुमत का उल्लेख किया गया है। इस बात को हम लोग एक टेबल के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसमें जो पढ़ना है उसको आप देख लीजिए, कैसे हम टेबल बनाते हैं, उस टेबल में किस तरीके से बहुमत का आप स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये टेबल बन गया। इस टेबल में हमने क्या कहा है कि 2 बातों का निर्धारण होता है। एक बहुमत का प्रकार, दूसरा कुल सदस्य संख्या, की उपस्थिति, एक, और मतदान में हिस्सा लेने वाले का समर्थन। यही 2 बातों पर आकलन होता है। बहुमत 3 प्रकार का संविधान में चर्चा है। एक को कहते हैं साधारण बहुमत, दूसरे को कहते हैं विशेष बहुमत, और तीसरे का नाम नहीं है, संविधान में कोई भी नाम नहीं दिया गया है।
हम अपनी ओर से एक नाम दे देते हैं, विशेष में विशेष बहुमत। है ना। अब हमने क्या कहा आपको कि सबसे पहले देखा जाएगा कि कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्य उपस्थित हैं, और फिर दूसरा देखा जाएगा कि जिन लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया है उसके कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है। तो साधारण बहुमत में कुल सदस्य संख्या का आधा से अधिक उपस्थित होना चाहिए, यानी साधारण बहुमत जो होगा वो कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए, और जो मतदान में भाग लेंगे उनका भी आधा से अधिक सदस्य का समर्थन चाहिए। ये साधारण बहुमत है। जो विशेष बहुमत होता है इसमें भी कुल सदस्य संख्या की उपस्थिति आधे से अधिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ मतदान में हिस्सा लेने वाले का समर्थन 2/3 होना चाहिए। और जो विशेष में विशेष बहुमत की बात हमने कहा, इसमें कुल सदस्य संख्या का भी उपस्थिति 2/3 होना चाहिए तथा मतदान में हिस्सा लेने वाले भी 2/3 सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन याद रखिए, संविधान में इसका कोई नाम नहीं दिया गया है। पूरे संविधान में जो 395 अनुच्छेद हैं उसमें केवल 2 जगह इस विशेष में विशेष बहुमत की चर्चा की गई है। एक, इसकी चर्चा केवल 2 जगह ही है। एक अनुच्छेद 61 यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग, नहीं, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये एक इस तरीके से होता है। और दूसरा अनुच्छेद 249 राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार। संसद को देना। राज्यसभा के द्वारा आर्टिकल 249 के तहत ये इसी बहुमत से दिया जाता है, या फिर राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है और उसे जो पारित कराया जाता है वो भी इसी बहुमत से पारित कराया जाता है। ये जो साधारण बहुमत है इससे सामान्य विधि का निर्माण होता है। सामान्य विधि का निर्माण होता है और फिर पहले प्रकार का संविधान संशोधन होता है। ठीक है। और जो ये विशेष बहुमत होता है ये मुख्य रूप से संविधान संशोधन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे मौलिक अधिकार में संशोधन करना है, इसी विशेष बहुमत से होगा। नहीं, या डीपीएसपी में संशोधन करना है, इसी से होगा। या राष्ट्रीय आपात की स्वीकृति लेनी है, इसी बहुमत से होता है। तो यही 3 प्रकार के बहुमत होते हैं। इसमें बच्चों को उलझन होती है। साधारण बहुमत में कुल सदस्य संख्या की उपस्थिति आधे से अधिक हो, समर्थन देने वाले मतदान में भाग लेकर समर्थन देने वालों की संख्या भी आधे से अधिक हो। जो विशेष बहुमत होता है उसमें उपस्थिति आधे से अधिक ही काउंट होगा, लेकिन समर्थन देने वालों की संख्या 2/3 हो। और जो तीसरा है उसमें उपस्थिति भी 2/3 होनी चाहिए,
विषय और समर्थन भी 2/3 ही होना चाहिए। इसका प्रयोग केवल 2 जगह है। राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए इसी बहुमत का प्रयोग किया जाता है, और जब राज्यसभा राजसूची के किसी विषय पर विधि बनाने का अधिकार संसद को देगी अनुच्छेद 249 के तहत, तब इसी का प्रयोग होता है, इसी बहुमत का प्रयोग होता है। साधारण बहुमत से सामान्य विधि बनती है, कानून बनता है, और पहले प्रकार का संशोधन होता है संविधान संशोधन, विशेष प्रकार के बहुमत से होते हैं। तो अब यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि सर ये पहले प्रकार का संशोधन और दूसरे प्रकार का या तीसरे प्रकार का संशोधन क्या होता है? तो अगला जो हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए, उसमें हम संशोधन के विषय में ही बता देंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की क्या प्रक्रिया है, और साधारण बहुमत से किन किन क्षेत्रों का संशोधन होता है, विशेष बहुमत से किन किन क्षेत्रों का संशोधन होता है, और विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के समर्थन, विधानमंडल के समर्थन से किस किस विषय में संशोधन किया जाता है। तो उस वीडियो में हम आपके संशोधन के विषय में बताएंगे, इसलिए हम आप वीडियो का इंतजार करेंगे। उसमें हम पूरी तरह से संशोधन को स्पष्ट कर देंगे। धन्यवाद।